हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, और उन्होंने नया नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एक रिक्रूटमेंट दिया गया है। ठीक है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ त्रिवेणी शेखसराय न्यू दिल्ली में है। और उन्होंने एक अप्लीकेशन नोटिस दिया गया है एक नया, और वो कि अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड थ्रू ऑनलाइन और फॉर द फॉलोइंग परमानेंट नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ द कॉलेज। जो कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ हैं, यहाँ पे परमानेंट पोस्टें हैं, नॉन टीचिंग पोस्टें हैं। ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट परमानेंट जो डीयू के अंडर में जो कॉलेज हैं, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, इसका ये ऑफिशियल नोटिस आया है, नई रिक्रूटमेंट्स हैं ये। और डिटेल में इसमें नोटिस में चेक कर देते हैं कैसे कि आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले इसमें सभी पोस्ट हैं उनकी डिटेल्स दिखा रखी हैं। नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम एज लिमिट, और उसके बाद पे लेवल कितना है। ठीक है, सबसे पहले जो पोस्ट है वो है लाइब्रेरियन की पोस्ट है। लाइब्रेरियन की पोस्ट की बात करते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, और जो 1 वैकेंसी है वो रिजर्व है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। ठीक है, और इसमें एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, पे लेवल 10 में है ये। नेक्स्ट जो वैकेंसी है, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है सेक्शन ऑफिसर के लिए। सेक्शन ऑफिसर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, और वो यूआर कैटेगरी के, यूआर कैटेगरी मतलब सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हो। सेक्शन ऑफिसर की एक पोस्ट है, एक वैकेंसी है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स से, पे लेवल 7 में है ये। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट नंबर ऑफ पोस्ट 1 जो यूआर कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है, और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 35 है, पे लेवल 7 में है ये। उसका नेक्स्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, यूआर कैटेगरी के लिए है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है, पे लेवल 6 में है ये। उसके बाद है सीनियर असिस्टेंट। सीनियर असिस्टेंट की नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, 1 फॉर एससी कैटेगरी एंड 1 फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट 30 है, पे लेवल 6 की ये पोस्ट है। अगली है असिस्टेंट। असिस्टेंट की एक वैकेंसी है जो ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है, पे लेवल 4 में है। लास्ट लाइब्रेरी अटेंडेंट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 5, 3 फॉर यूआर कैटेगरी, 1 फॉर एसटी एंड 1 फॉर ओबीसी कैटेगरी। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स, पे लेवल 1 में है। ये है टोटल पोस्ट, सभी पोस्ट, और इनकी जो 7 कैटेगरी की पोस्टें हैं, इनके नंबर ऑफ वैकेंसीज शो कर रखे, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम एज लिमिट और पे लेवल शो कर रखा है। लाइब्रेरियन, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट। ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखा रखे, कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है। ठीक है, अब 1 बाय 1 आगे डिटेल में हम चेक करते हैं। दो जिस भी कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करना है, सबसे पहले दिखा रखा लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए। लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए जो लिंक है वो है rec.uod.ac.in। ये है लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए जो लिंक है वो है rec.uod.ac.in पर जाना है। इसके अलावा जो भी पोस्ट बच गई, बाकी जो भी नॉन टीचिंग पोस्टें हैं, उसका जो लिंक है dunt.uod.ac.in, dunt.uod.ac.in। ठीक है, लाइब्रेरियन की पोस्ट का जो लिंक है वो ऊपर वाला है। जो भी नीचे जो पोस्ट बची है, असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट, उन सभी को नीचे वाली पोस्ट है, लिंक है, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, लाइब्रेरियन के लिए पोस्ट के लिए अलग से लिंक है, बाकी सभी पोस्टों का लिंक दूसरा है। ठीक है, ऊपर वाला लाइब्रेरियन के लिए, नीचे जो अदर जो पोस्ट है नॉन टीचिंग उनके लिए है। उसके बाद कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट द कॉलेज वेबसाइट cvs.edu.in। और अगर आप कंडीशन, तो आप फॉर्म यहाँ से जो अवेलेबल हैं, ये भी इनकी कॉलेज की वेबसाइट से, यहाँ से भी आप कर सकते हो cvs.edu.in पर भी।
जो भी एलिजिबिलिटी क्राइट फुलफिल करता है वो ऑनलाइन जो कॉलेज की वेबसाइट है वहाँ से जाके भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है। उसके बाद है कि द एप्लीकेशन फीस इज ₹500 फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स। ओबीसी और जनरल कैंडिडेट्स की जो एप्लीकेशन फीस है वो ₹500 है। एंड नील फॉर SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंड वोमेन कैंडिडेट्स। और SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, हैंडीकैप रिजर्व कैटेगरी और उसके अलावा वोमेन चाहे UR कैटेगरी के हो चाहे ओबीसी, सभी वोमेन कैंडिडेट्स को कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। वोमेन कैंडिडेट्स सभी कैटेगरी की कोई फीस पे नहीं करनी। जनरल और ओबीसी के सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को ₹500 फीस पे करनी है, बाकी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कोई भी फीस पे नहीं पे करनी। ठीक है। द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म इज 7 जून टू 30 जून। 7 जून से लेकर 30 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। दोज इन सर्विस शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट वर्किंग है उनको अपने डिपार्टमेंट के थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करना है। 7 जून से लेकर 30 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है। जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स को ₹500 फीस पे करनी है, बाकी सभी कैंडिडेट्स को कोई फीस पे नहीं करनी। ठीक। और उसके अलावा जो भी डिटेल आपको चाहिए वो इनके कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, www.cvs.edu.in के ऊपर। ये कॉलेज की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जो भी नॉन टीचिंग पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम होनी चाहिए। सबसे पहले पोस्ट लाइब्रेरियन की पोस्ट पे लेवल 10 में है। लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस या फिर डॉक्यूमेंट्स साइंस में 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। उसके अलावा आपका नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए और इसके अलावा जो PhD भी आपकी होनी चाहिए। ठीक है। ये है लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपके पास होनी चाहिए। डिजायरेबल में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग में हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद नोट करके लिख रखा कि द फुलफिलमेंट ऑफ दीज कैंडिडेट्स इज टू बी वेरीफाइड सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार और द डीन एकेडमिक अफेयर। नेट स्लेट या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट इन सच मास्टर्स प्रोग्राम फॉर विच इज नॉट कंडक्टेड बाय UGC। ठीक है। ये फाइनल सिलेक्शन जो किया जाएगा इसमें ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे है। सबसे पहले रिटर्न एग्जाम का शॉर्ट लिस्ट, जो फाइनल लिस्ट जो आएगी वो इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे तैयार की जाएगी। ऑल द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर द रिटर्न एग्जाम टू शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ लाइब्रेरियन एज पर इशी रेजोल्यूशन नंबर 4445। द स्कीम ऑफ एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन इज एनक्लोज्ड। मैक्सिमम एज लिमिट जो UGC के नॉर्म्स से हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर ग्रेजुएट होना चाहिए सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हो। सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए, कोई भी आगे कंडीशन नहीं मांग रखी। इसके बाद डिजायरेबल में जो दे रखी है, अगर आपके पास डिजायरेबल कैंडिडेट कंडीशन नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल होते हो। ठीक है। डिजायरेबल में अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है 6 मंथ कंप्यूटर एप्लीकेशन का या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेक्रेटरी प्रैक्टिस तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये डिजायरेबल मांग रखा है, अगर आपके पास नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपल ग्रेजुएशन इसमें मांग रखी है। ठीक है। एज लिमिट 35 ईयर्स एज लिमिट दे रखी है, पे लेवल 7 में है। ठीक है। ये है सेक्शन ऑफिसर के लिए। नेक्स्ट है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की जो क्वालिफिकेशन है मैक्सिमम बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 ईयर्स एक्सपीरियंस वर्किंग एज प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। ठीक है। इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस बॉडी, PSU एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है। यानी कि जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो स्टेनोग्राफर की रैंक पे हो या पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी पे। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा, डिक्टेटेशन होगी 10 मिनट्स, एवरेज स्पीड 100 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में 40 मिनट्स, हिंदी के लिए 55 मिनट्स होगी। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कि टाइपिंग टेस्ट, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, इंटरनेट मेल एक्सेट्रा आपकी चेक की जाएगी। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट बैचलर डिग्री प्लस 3 ईयर्स एक्सपीरियंस प्लस स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। उसके बाद डिजायरेबल कंडीशंस अलग से दिखा रखी है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स दिखा रखी है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर।
सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपके पास BE या BTech होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर आपके पास MSc या फिर MCA साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिंपल BTech है तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, MSc या फिर MCA तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। ठीक है। ऑल द डायरेक्ट रिक्रूट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन इंटरव्यू या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट टू एडजेंट देयर प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज एज पर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट। द सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द रिटर्न और प्रैक्टिकल टेस्ट। सिलेक्शन होगा वो आपके रिटर्न टेस्ट के बेसिस पर किया जाएगा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर की पोस्ट पर। नेक्स्ट है सीनियर असिस्टेंट। सीनियर असिस्टेंट कैंडिडेट्स के बाद ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन विद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। सिंपल ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। द इनकम्बेनेंट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन। He should possess an aptitude of drafting, noting in English and office procedure in a computerized environment, and is expected to handle one or more functions related to education administration, examination, general administration, accounts, housekeeping, establishment, HR, legal, purchase accounts and finance, project management, public relations. The candidates for direct recruitment will be assessed on the basis of scheme of examination as per prescribed by the university. All direct recruits are expected to work in a computerized environment and required to qualify a skill test. आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा सीनियर टेक्निकल के लिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट। असिस्टेंट के लिए सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है विद गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। असिस्टेंट पे लेवल 4 में है। सिंपल ग्रेजुएशन बेस्ड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जो पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट। लाइब्रेरी अटेंडेंट पे लेवल 1 में है। इसमें सिंपल 10th क्लास आपके पास होनी चाहिए और उसके अलावा सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का। ठीक है। या फिर आपके पास कंप्यूटर ये डिजायरेबल में है। सिंपल लाइब्रेरी साइंस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th क्लास के बाद में। ठीक है। और उसके बाद ये आपकी डिटेल्स दिखा रखी जो आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे वहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स। तो ये सभी पोस्टों की मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखा रखी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्लस में डिजायरेबल। अगर आपके पास डिजायरेबल कंडीशन नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होना जरूरी है। ठीक है। सबसे पहले लाइब्रेरियन की पोस्ट की दिखा रखी है, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, उसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, फिर सीनियर असिस्टेंट। नेक्स्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट और असिस्टेंट की। ये सारी पोस्टें टोटल 7 पोस्टें हैं। ठीक है। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस दिखा रखी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए। आपको लॉग इन करना है www.cvs.edu.in पर, और आपको एडवर्टाइजमेंट डिटेल के बाद आपको सारी अगर कंडीशंस फुलफिल करते हो आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। UR OBC के मेल कैंडिडेट्स को सिर्फ 500 रुपीज़ पे करने, बाकी किसी भी कैटेगरी के कोई कैंडिडेट कोई फीस पे नहीं करनी। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, जैसे 7 पोस्ट के 7 कैटेगरी की सभी के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर 2 के लिए अप्लाई करते हो 3 के, तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ध्यान रखना, एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा। जैसे आपने सेक्शन ऑफिसर के लिए कर दिया, अब अगर आप सीनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट के लिए करना चाहते हो तो आपको अलग अलग फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे। सीनियर असिस्टेंट के लिए अलग से फॉर्म, असिस्टेंट के लिए अलग से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है। हर पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा ये चीज़। ठीक है। और जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो 30 जून है रात के 12 बजे तक। 30 जून 2024 आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जो डिटेल्स हैं, जो आपको एडमिट कार्ड वगैरह सारी डिटेल्स वो आपको कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी cvs.edu.in के ऊपर। इसके अलावा लिख रखा है कैंडिडेट्स आपको करेक्ट ईमेल आईडी आपको डालनी है, क्योंकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो मेल और SMS के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। बाकी ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दिखा रखी है फॉर्म अप्लाई करने के रिगार्डिंग, और भी एज लिमिट क्राइटेरिया के लिए। ठीक है। जो आपको एग्जाम में से पहले आपको ध्यान रखना है, जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं वो आपकी जो 30 जून जो है तब तक आपकी क्वालिफाई होने, जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है तब तक आपके पास सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट भी 30 जून के हिसाब से आपकी होनी चाहिए। ठीक है। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना हर पोस्ट के लिए। ठीक है। ये डिटेल्स हैं इसमें। प्लीज़ नोट दैट ऑल फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग द डेट ऑफ रिटन एग्जाम इंटरव्यू शैल बी अपलोडेड ऑन द कॉलेज वेबसाइट
and sent to the email ID provided by the candidates. Candidates should ensure that the email ID provided by them is correct in all respects. The candidates should check their email and college website regular basis. If any information delayed due to technical reason, the college would not be responsible for the same. मेल आईडी आपको करेक्ट डालनी है, जो भी डिटेल्स है वो आपको मेल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएंगी. The post of senior technical assistant under OBC expansion is subject to receive approval from the UGC for the filling of the said post. ठीक है, तो ये है डिटेल नोटिस जो वैकेंसीज हैं नॉन टीचिंग पोस्ट की. ठीक है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ DU के अंडर में है. टोटल 7 कैटेगरी की जो पोस्टें हैं. लास्ट डेट 30 जून है. तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता फॉर्म अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके. ठीक है, तो ये था डिटेल्ड नोटिस CVS की तरफ से कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज DU की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट के रिक्रूटमेंट्स के लिए. बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए. और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ. मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ. तब तक के लिए बाय.